गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले देखो, हम लोग उद्योग पढ़ रहे थे ना, कल भी उद्योग पढ़े थे, आज भी उद्योग पढ़ेंगे, तो अच्छे से याद रखना। यूपी में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 13 है। यानी यूपी में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 13 है। इनको कब मान्यता दी गई थी? तो 31 अक्टूबर 2024 तक थे 13, याद रखना। यूपी में प्रथम चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो प्रतापपुर देवरिया में लगाई गई थी। और प्रथम चीनी मिल यूपी में कब लगाई गई थी? तो 1903 में लगाई गई। दो क्वेश्चन है, देखो पहला है यूपी में प्रथम चीनी मिल कहाँ लगाया गया? तो प्रतापपुर देवरिया में। और यूपी में चीनी मिल कब लगाया गया था? 1903 में लगाया गया था। फिर आगे है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की स्टील रोलिंग मिल कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है, याद रखना। आगे देखो, आगे है यूपी में रेल पहिया कारखाना कहाँ है? तो यूपी में रेल पहिया कारखाना कहाँ है? रायबरेली में है, याद रखना। आगे है टाटा मोटर्स प्लांट कहाँ है? तो लखनऊ में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ है? तो लखनऊ में है। दोनों क्वेश्चन याद रखना। आगे है इंडिया पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहाँ है? तो बाराबंकी में है, याद रखना। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अमरोहा पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखो सबसे पहले तो अमरोहा की सामान्य जानकारी क्या है? पता है, यहाँ पे अमरोहा में आम बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं और आम के साथ साथ यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा ही पाई जाती थी। तो जैसे आम प्लस मछली को मिलाया तो क्या हो गया? अमरोहा हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अमरोहा पड़ा है। प्रारंभ में ये मुरादाबाद का हिस्सा था। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि अमरोहा प्रारंभ में किसका हिस्सा था? तो याद रखना, मुरादाबाद का हिस्सा था। फिर है 24 अप्रैल 1997 को अमरोहा अलग से काट के बनाया गया था मुरादाबाद से, याद रखना। क्वेश्चन बनेगा कि अमरोहा को मुरादाबाद से कब अलग किया गया था? तो 24 अप्रैल 1997 को अलग किया गया था, याद रखना। और अमरोहा किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है अमरोहा में ही मजार शाह विलायत साहिवाग। देखो मजार, अमरोहा में मजारें कई हैं, तो ये मजार देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखना। देखो मजार शाह विलायत साहिबा, यानी यहाँ पे मजार किसकी है? तो मजार शाह विलायत साहिबा की है। यानी शानदार मजार है। यहाँ पे बिच्छू, पता है यहाँ पे जो बिच्छू अगर होते हैं ना, बिच्छू किसी को काट लेते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद में बिच्छू का असर नहीं होता है उस इंसान को। यानी इस मझार के आसपास बिच्छू कहीं नहीं पाए जाते। और अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू ने काटा है, वो आदमी यहाँ पे आ जाए इस मझार में, तो उसको चढ़ता नहीं है, बिच्छू का असर नहीं होता है काटने का, तो याद रखना। इसलिए इसे बिच्छू दरगाह भी कहा जाता है, तो याद रखना। आगे देखो, आगे है वासुदेव मंदिर एवं तुलसी मंदिर। यानी पता है यहाँ पे जो वासुदेव भगवान और जो पांडव थे ना, उनका अज्ञातवास हुआ था पांडवों का। यानी पांडव यहाँ पर 3 दिन और दो रात यहाँ पे रुके थे इस जगह पे। तभी यहाँ पे भगवान कृष्ण भी उनके साथ में थे, पांडवों के साथ में, तभी यहाँ पे मंदिर बना था। यानी यहाँ पे वासुदेव मंदिर और तुलसी मंदिर दोनों हैं, तुलसी पार्क है, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन बनेगा कि वासुदेव मंदिर कहाँ है? तो अमरोहा में है। और यहाँ पे ही पांडव रुके थे, 3 दिन रुके और 2 रातें रुके थे अज्ञातवास के समय, जब कौरवों के समय में उन्होंने पांडवों को अज्ञातवास दिया था, याद रखना। आगे देखो, आगे है बाय का कुआं। बाय का कुआं क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि बाय का कुआं कहाँ है? तो याद रखना, अमरोहा में है। ये बाय का कुआं कब बना था? तो ये पृथ्वीराज थर्ड था ना, उसके शासन के काल के दौरान बना था बाय का कुआं, चौहान। ठीक है, आगे देखो, ये पृथ्वीराज चौहान की बहन थी, उसने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान की बहन का नाम था अंबा, उसी ने इस कुएं को बनवाया था। कभी कभी इसको अंबा का कुआं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोग यहाँ से पानी भरते थे। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, आगे है नसरुद्दीन साहिबा की मजार। यहाँ पे नसरुद्दीन साहिबा की मजार भी है।
हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले नसरुद्दीन साहिबा की मज़ार किस ज़िले में है, तो याद रखना अमरोहा में है। आगे देखो, यानी दरगाह भूरे शाह की दरगाह कहाँ है, तो भूरे शाह की दरगाह कहाँ है, भूरे शाह की दरगाह अमरोहा में है। और ये भूरे शाह की दरगाह क्यों फेमस है, क्योंकि ये किसानों के लिए लोकप्रिय है। पता है, अगर किसी के खेत में या फिर किसी के घर में अगर चूहा ज़्यादा है ना, तो यहाँ से अगर थोड़ी मिट्टी लेकर आ जाए यहाँ से इस दरगाह से, तो पता है वो मिट्टी रखने के बाद में उस जगह पे चूहे बिल्कुल भी नहीं रहते। इसलिए इस दरगाह को किसानों के लिए लोकप्रिय माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है गजरोला। अमरोहा का गजरोला मार्केट बहुत ही फेमस है, याद रखना। गजरोला मार्केट कहाँ लगता है, तो अमरोहा में लगता है। आगे है कि तिगरी, यानी गजरोले के समीप ही कार्तिक पूर्णिमा के समय ये यहाँ पे तिगरी का मेला लगता है, याद रखना। और पशु मेला होता है ये तिगरी का मेला। क्वेश्चन बनेगा कि तिगरी का मेला कहाँ लगता है, तो याद रखना कहाँ लगता है, अमरोहा में लगता है तिगरी का मेला। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये तो याद रखना ही रखना, ठीक है, अच्छे से। यानी क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अमरोहा का क्या है, तो ढोलक है। अमरोहा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, ढोलक है। पता है यहाँ पे अमरोहा में 3,000 इकाइयाँ हैं अमरोहा में ढोलक की। और अमरोहा को अब जीआई टैग मिल चुका है अमरोहा के ढोलक को। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो हमारे 2 नंबर पक्के होने चाहिए, ना कि 2 नंबर खोने चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।